लाइव झारखंड ब्रेकिंग स्वागत करता है अपने दर्शकों का। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक गोल्ड लोन, ब्लूमडेल बुदिया बागान, ISM कुंदाग, NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरीज प्राइवेट लिमिटेड। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान टेररिज्म वायरस से सचेत रहना जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर की बातचीत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि महाराष्ट्र में 36 में से 34 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और सोलापुर में संक्रमण अधिक है, जो चिंता का विषय है। वित्त मंत्रालय का दावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 39 करोड़ गरीबों को दिए गए 34,000 करोड़ से अधिक की राशि। सांसद राहुल गांधी ने कहा, कुछ राज्यों द्वारा डीजल पेट्रोल पर GST बढ़ाया जाना गलत, लोगों पर पड़ रहा है अतिरिक्त बोझ। मानव संसाधन मंत्रालय ने स्वयं प्रभा ऐप से बच्चों को पढ़ाई करने का दिया संदेश। मौलाना साद के बेटे से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कल पूछताछ की। सांसद शरद यादव का आरोप, भारत सरकार के अव्यवहारिक निर्णय से राज्य सरकारों को शराबबंद से राजस्व का घाटा हुआ। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संकट को लेकर 1600 करोड़ से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की। नोएडा में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करना बना दंडनीय अपराध। झारखंड के कोडरमा में शादी करना पड़ा महंगा, दूल्हा दुल्हन समेत 50 लोगों पर मामला दर्ज। उड़ीसा में फंसे झारखंडी मजदूरों को लाने के लिए बोकारो जिला प्रशासन ने भेजी 10 गाड़ियां। गुजरात के राजकोट रेलवे स्टेशन से श्रमिकों के लिए एक स्पेशल ट्रेन यूपी के बलिया के लिए रवाना हुई। IAS नागर रानी के इस्तीफे पर बोली बसपा प्रमुख मायावती, सरकार का रवैया उदासीन। आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई के कर्मी कोरोना से संक्रमित, बड़ी चिंता। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। कोई मेरे कानों पर लगे जाले उतार रहा है, कोई जाली में जमी धूल निकाल रहा है, कोई मेरे पैरों तले लगी फिसलन हटा रहा है। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।